मुजफ्फरनगर में बचपन से सुनती थी और मुजफ्फरनगर की दबंगई और कठमुल्लों का लुंगी डांस भी सुना करती थी। और आज जब आई तो जैसे ही मुजफ्फरनगर एंटर किया तो मैंने देखा कि बिल्कुल दीमक और कठमल की तरह सब फैले हुए हैं। एनीवेज, मैं किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर मज़हब वाले पाकिस्तानी मानसिकता और हाफिज सईदी मानसिकता और बांग्लादेशी मानसिकता अगर यहाँ पर दर्शाने की और करने की कोशिश करेंगे तो वही आलम होगा जो बुरहान वानी का हुआ, जो यासिन मलिक का हुआ, जो याकूब मेमन का हुआ, जो अजमल कसब का हुआ, जो बाकी जिहादियों और आतंकियों के साथ होता है, इनका भी वही होगा। बहन जी, आपने महमूद मदनी हैं तो भाइयों पे निशाना साधा किस जात को लेकर? नहीं, मैंने निशाना नहीं साधा है। अभी मैं क्लियर कर रही हूँ, मैंने निशाना नहीं साधा है। उन्होंने ऐलानिया संवैधानिक देश भारत में बैठ करके उन्होंने जिहाद का ऐलान किया है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप आराम से बड़े मदनी और छोटे मदनी चोंगा भोपू लगा करके देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को कोस रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, देश की सरकार को कोस रहे हैं, देश के रक्षक को और सारे सबको कोस रहे हैं। तो उन पर कौन सा जुल्म हो रहा है? अभी तो छोटे मदनी बड़े मदनी दोनों तो घर पे ही है ना, कोई तो अभी जेल नहीं गया। अभी हम मोहम्मद सुवर की दुकान बोल देंगे तो हमारे ऊपर 71 FIR हो जाएगा, हम कठमुल्ला बोल देंगे तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगा। यहाँ सिविल वॉर करने की बात हो रही है, यहाँ जिहाद करने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए छोटे मदनी पर। और जिस तरीके से अलफला से आतंकी 7 डॉक्टर मिले हैं और उन्होंने लाल किला पर जो जिहादी हरकत किया है, नमाज पढ़ के किया है, और बड़े मदनी जो है वो हरा साफा लगा करके अलफला यूनिवर्सिटी का वो वाहवाही कर रहे थे। तो ये सब इस संवैधानिक देश में अब चलेगा नहीं, और अगर ये लोग चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर सरकार को हमारी बातें भी सुननी पड़ेंगी। पश्चिम बंगाल में ईंटें ले जाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, बाबरी मस्जिद और वहाँ पे गीता का पाठ चल रहा है, क्या कहेंगी? क्योंकि बाबरी मस्जिद बनाने की आवाज बुलंद होती दिखाई दी। नहीं, हुमायूं कबीर जो मुर्शिदाबाद से विधायक थे, अभी तो उनको सस्पेंड किया है ममता ने। मैं बताती चलूं कि 2024 में बांग्लादेश के आतंकी संगठन ने 7 डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल से लेने की बात कही थी। 2024 की मैं बात बता रही हूँ, JMB, और उन्होंने उस 7 डिस्ट्रिक्ट में मुर्शिदाबाद भी कहा था। तो मुझे लगता है कि इट्स एन इन्वेस्टिगेशन मैटर, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर बांग्लादेश के किसी आतंकी संगठन से पैसे तो नहीं ला रहे हैं। क्योंकि जब देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने बाबरी मस्जिद के ढांचे का और राम मंदिर के निर्माण का जब ये आदेश दे दिया तो देश के संविधान और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को इस तरीके से डेरोगेटरी रिमार्क करने वाले अपनी जिहादी हरकतों से हुमायूं कबीर होते कौन है? दूसरी बात कि हुमायूं कबीर मुसलमान है और मैं नाजिया इलाही खान, मैं भी मुसलमान हूँ। मेरा सवाल है कि अगर मैं मस्जिद बनाऊंगी तो मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बनाऊंगी, अल्लाह के नाम से बनाऊंगी, बीबी फातिमा के नाम से बनाऊंगी, बीबी आयशा के नाम से बनाऊंगी, बीबी मरियम के नाम से बनाऊंगी, बीबी ज़ैनब के नाम से बनाऊंगी, पैगंबर मोहम्मद के नाम से बनाऊंगी। बाबर हमारा पैगंबर नहीं था, औरंगजेब हमारा पैगंबर नहीं था। ये सारे मुगल जो है आक्रांता, ये बाहर से लुटेरे आए थे जो हमारे देश को लूटे और हमारे देश की सनातनी बहु बेटियों को भी लूटे हैं। तो इनके नाम से, बाबर के नाम से एक मस्जिद टूटी है ना, लाखों मस्जिद तोड़ने की हिम्मत ये मात्र शक्ति भी रखती है। हिंदू राष्ट्र बनाने की भी घोषणा की गई है यहाँ से कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र। देखिए, अरब मुस्लिम मेजॉरिटी है तो मुस्लिम देश है, पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम देश है, बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम देश है। तो 57 मुस्लिम मुल्क जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको मुस्लिम देश कहा जाता है। लंदन, अमेरिका, स्वीडन, इटली, यहाँ पर जो क्रिश्चियंस रहते हैं या उनके धर्म वाले लोग रहते हैं वो उनकी मेजॉरिटी है। भारत में 120 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र हुआ। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है और मुझे लगता है कि देश की सरकार को अब ये निर्णय लेना पड़ेगा और देश की सरकार को अब हमारी बात सुन करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।